आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ड्रोन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक और मुकाबला, जो धमाकेदार मुकाबला होने जा रहा है। वो है मुकाबला है 7वां मुकाबला आईपीएल का, और वो एनकाउंटर होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच। और वहीं पे अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स अपने घर में खेलने वाली है ये अपना पहला मुकाबला, जबकि पहला मुकाबला अपना हार चुकी है लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। उसके बाद ही कैसे वापसी कर पाती है अपने घर में, कैसा जीत का परचम लहरा पाती है या नहीं, ये देखने लायक बात है। तो वही गुजरात टाइटंस उसी जीत के मोमेंटम को उसी सिलसिले में रख पाती है या नहीं, उस मोमेंटम के साथ जा पाती है या नहीं, इससे हुए मुकाबले में जीत अर्जित कर पाती है या नहीं, ये चलिए देखते हैं कैसा रहता है दोनों ही टीमों का माइंडसेट, कैसा प्लान रहता है। तो पहले दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मुकाबला हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने एक अच्छी बड़ी मार्जिन से हारे, लेकिन वहीं पे अगर देखें तो डेविड वार्नर हालांकि अर्शदीप पारी कप्तान की ये जो पॉजिटिव अगर बात है तो कप्तान की वो जो पारी अर्शदीप पारी एक महत्वपूर्ण पारी थी। हालांकि पृथ्वी शॉ, रायली रोसो चल नहीं पाए थे, मिचेल मार्श चल नहीं पाए थे, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होने वाला। और इस मुकाबले में जब अपने घर में खेलने वाले हैं तो और भी ज़्यादा तगड़ा अब बन जाएंगे। और वहीं पे अगर एक और बात ऐड करेंगे, वहीं पे जो स्क्वाड में लुंगी एंगडी और वही एंड्रिक नोकिया थे उनकी भी वापसी हो गई है। तो इस मुकाबले में जो आज के शाम 7:30 बजे मुकाबला होने वाला है दिल्ली में, तो इस मुकाबले में क्या दोनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नजर आएंगे, ये भी देखने लायक बात होगा। और क्या बदलाव करते हैं डेविड वार्नर मैनेजमेंट के साथ बैठकर, क्या बदलाव, कुछ बदलाव कर सकते हैं मुझे लग रहा है। और कीपर के सरफराज खान के साथ ही इस कीपिंग ऑप्शन के साथ उतरते हैं, ये भी देखने लायक बात होगा। और वही मिचेल मार्श और वही रायली रूसो और वही डेविड वार्नर को तो खेलना ही पड़ेगा। ये तीनों बल्लेबाज खेलते हैं तो गेंदबाजी में एंड्रिक नोकिया को इनपुट करते हैं या नहीं, ये भी देखने लायक बात होगा। और हालांकि अगर आप देखें तो फील्ड सॉल्ट जैसे कीपिंग और विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी की अगर बात करें तो अच्छी खासी बल्लेबाज है। वही रॉबमैन पावल भी है, तो किन को रखेंगे बाहर और किन को एंड्रिक नोकिया अवेलेबल हो जाएंगे तो एंड्रिक नोकिया बिल्कुल ही खेलेंगे, क्योंकि गेंदबाज उनको चाहिए एक तेज़ गेंदबाज। और वो जो पेस बैटरी है उसकी वापसी हुई लुंगी एंगडी और वही एंड्रिक नोकिया। हालांकि एक ही खेलेंगे, एंड्रिक नोकिया ही खेलेंगे, खलील अहमद तो खेलेंगे ही। तो खासकर पेस में तो वही जो विकेट चटकाना पड़ेगा पावर प्ले में, खासकर गुजरात टाइटंस के अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो अच्छे खासे बल्लेबाज है, कुछ गिने चुने बल्लेबाज है, जिसमें से उनके अगर विकेट अगर आप जल्दी जल्दी चटका जाते हैं तो बाद में गुजरात टाइटंस ज़्यादा मुश्किलात में पड़ते हैं। और वही देखा गया है। और वही फिलहाल जो उनके तो 3-4 ऊपरी क्रम के 4-5 खिलाड़ी हैं वही क्लिक कर जाते हैं, उनमें से एक दो शुभमन गिल, वही हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर की भी वापसी हो गई है और इस मुकाबले में अवेलेबल रहेंगे डेविड मिलर, ये भी एक अच्छी बात है गुजरात टाइटंस के अगर तरफ से देखें, क्योंकि केन विलियमसन होल्ड आउट होने के बाद डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी उनको चाहिए। और डेविड मिलर हालांकि स्क्वाड में थे, वही केन विलियमसन का भी रिप्लेसमेंट कब लेंगे ये भी देखने लायक बात होगा। और वही दिल्ली कैपिटल्स अगर देखें तो इसमें स्पिनिंग ऑप्शन की अगर बात करें तो अक्षर पटेल तो है एक, वो थोड़ी बहुत ही तेज़ तेज़ डालते हैं गेंदबाज और गेंदबाजी करते हैं और विकेट विकेट गेंदबाज रहते हैं। और ज़्यादा अगर देखें तो थोड़े बहुत तेज़ डालते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन अगर विकी ओसवाल का भी होता है। वही अगर आप बात करें तो स्पिनर्स की अगर बात करें तो वही एक दो स्पिनर्स, अच्छी खासी स्पिनर्स है दिल्ली कैपिटल्स के पास। वरना ये मुकाबला बहुत ही अगर ये मुकाबला हारते हैं दिल्ली कैपिटल्स अपने घर पे, तब वापसी करना और भी ज़्यादा दिक्कत के दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्लेइंग 11 अच्छी खासी पहले उस कम्बिनेशन के साथ उतरना, क्योंकि बार बार चेंजेस करना ये भी अच्छी बात नहीं होती है अगर इस टीम की बात करें। क्योंकि इस टीम में ओवरसीज खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये सारे ओवरसीज से बहुत एक से बढ़कर एक अच्छे खिलाड़ी है, तो इसलिए ओवरसीज का चुनाव करना ये भी बहुत बड़ी बात है। और गेंदबाजी में कमलेश नगरकोटी, कुलदीप यादव अगर स्पिनर्स तो है, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल को ये पिच भाएगी, क्योंकि दिल्ली में इस पिच में हालांकि थोड़े बहुत स्लो पिच रहता है और जिसमें स्पिनर्सों के लिए ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो इसलिए चेतन सरकार या वही एंड्रिक नोकिया अगर खलील अहमद खेलते तो किन को बाहर बैठाएंगे ये भी देखने लायक बात होगा। और वही
सरफराज खान, मनीष पांडे भी है दिल्ली कैपिटल्स में। मनीष पांडे को शायद इस मुकाबले में मौका ना मिले, क्योंकि फिलहाल जो वो बैटिंग लाइनअप है, बैटिंग लाइनअप तो तगड़ा है, लेकिन ऑलराउंड ऑप्शन भी अच्छी खासी है, लेकिन गेंदबाजी भी अभी एंड्रिक नो के आने के बाद और भी ज़्यादा तगड़ा होगा। लेकिन वही जो प्लेइंग 11 आपको सही खिलाना पड़ेगा, वरना वही प्लेइंग 11 ढूंढते ढूंढते पूरे सीजन निकल जाएगा, वही रिजल्ट नहीं आएंगे और फिर से प्लेइंग 11 में चेंजेस लाना पड़ेगा और उसके बाद सेटल डाउन नहीं होता है। और वही अच्छी एकदम पूरे तरीके से, क्योंकि नोकिया और लुंगी एंगड़ी आ चुके हैं, तो प्लेइंग 11 सही बिठाना पड़ेगा। डेविड वार्नर को ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और वही कैसे शुरुआत करते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में तो शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये फायर पावर इनके पास है। मिचेल मार्श और रॉबिन फॉवेल और रायली रूसो ऊपरी क्रम के 3-4 बल्लेबाज, पृथ्वी शॉ भी है, अच्छे खासे बल्लेबाजी क्रम है। तो उसके बाद चेस करना उनके लिए, अगर रन्स चेस करने की बात हो दिल्ली कैपिटल्स, उनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज भी है। लेकिन वही जो गेंदबाज, इंडियन गेंदबाज की अगर बात करें, थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस साइड, हालांकि इंडिया के लिए खेले गए खलील अहमद अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन फील्डिंग सुधरना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुकाबले में फील्डिंग ने भी उनको मात दे दिया था, बहुत सारे फील्डिंग छोटे थे। तो ऐसे मुकाबले में गुजरात जैसे टीम के सामने ऐसे तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक मौका अगर गवा देंगे तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। और वहीं पे अगर आप दूसरे टीम की तरफ देखें, तो वही गुजरात टाइटंस की तरफ देखें, तो अच्छी खासी स्क्वाड है और अपना प्लेइंग 11 है, तेवाटी और बाद में राशिद खान। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी एक से बढ़कर एक गेंदबाज है, जिसमें से थोड़े बहुत लैग कर जाते हैं गुजरात टाइटंस उनके बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हाँ वृद्धिमान शाह हालांकि है, फिर भी कंसिस्टेंटली वो पारी खेल पाते या नहीं है। हालांकि शुभमन गिल फिलहाल अच्छे फॉर्म में है, और जो पहले मुकाबले में भी दिखाया अपना दम, और इस मुकाबले में भी अच्छे खासे बल्लेबाजी करना पड़ेगा, और स्पिनर्स के सामने अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करते हैं। हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी है, वो अपने फॉर्म में है, और जबकि साई सुदर्शन को मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि बीच में मिडिल ऑर्डर्स में अच्छी खासी बल्लेबाज चाहिए, क्योंकि आपको वो एंकरिंग रोल भी करना प्ले करना पड़ सकता है, और वही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना पड़ सकता है। और हार्दिक पांड्या का एज ए कप्तान अच्छी खासी रोटेट करना पड़ेगा। गेंदबाजों को तो अच्छी तरीके से रोटेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शामी और वही जशुआ लिटल खेलते हैं, तो अच्छी खासी ऑप्शन है। वही डेविड मिलर आ जाएंगे केन विलियमसन की जगह पे, और वहीं पे अगर देखें तो राशिद खान तो खेलेंगे, तो अच्छी खासी गेंदबाजी का विकल्प है। लेकिन बल्लेबाजी में विजय शंकर ने भी उस दिन दिखाया था थोड़ा बहुत उनका बल्लेबाजी जो अच्छी खासी लय में दिख रहे थे, लेकिन वही जो बल्लेबाजी में थोड़े बहुत लैग करते हैं उनको सुधारना पड़ेगा। और दिल्ली जैसे टीम के सामने अच्छे खासे गेंदबाज आएंगे, अगर एंड्रिक नोकिया का पेस, वही खलील अहमद अच्छी खासी गेंदबाज का ऑप्शन भी है, और वही पे स्पिनर्स भी अच्छे खासे है दिल्ली के पास। लेकिन ज़्यादा अगर गेंदबाजी की बात करें तो गुजरात टाइटंस के पास ज़्यादा मजबूती है गेंदबाजी क्रम में बनस्पत बल्लेबाजी में। अगर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी की क्रम को देखें और भाई गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजी क्रम को देखें, हालांकि गुजरात टाइटंस भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस करते हुए खिलाड़ी आए हैं, लेकिन वही ज़्यादातर अगर आप मजबूती की बात करेंगे तो बल्लेबाजी में दिल्ली कैपिटल्स के पास है। तो दोनों ही टीम अच्छा तगड़ा लग रहा है, और इस मुकाबले में दोनों ही टीम चाहेंगे अपना मुकाबला जीते और एक अपना मोमेंटम को बरकरार रहने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरा कप्तान चाहेंगे अपना पहला जीत अर्जित करते हुए, क्योंकि बतौर कप्तान उनके लिए भी आसान हो जाएगा एक जीत के साथ अगर शुरुआत करते हैं इस टूर्नामेंट में, और होम ग्राउंड में जीतना यह भी देखने लायक बात होगा। डेविड वार्नर भी फिलहाल फॉर्म में है और अच्छी खासी, क्योंकि दूसरा मुकाबला अपना दोनों टीम अपने दूसरे मुकाबले खेलेंगे। और वही गुजरात टाइटंस पिछले साल भी वैसे ही कुछ शुरुआत किया था, 4-5-6 मैचेस अच्छी तरीके से लगातार जीतते गए थे, और वहीं से क्वालिफिकेशन करना आसान हो गया था, और वही मोमेंटम को क्या इस सीज़न भी बरकरार रख पाएंगे, ये भी देखने लायक बात होगा, क्योंकि ये मुकाबला दिल्ली में खेला जाने वाला है और स्पिनर्सों को ज़्यादा मदद मिलेगा। यहाँ पे राशिद खान अच्छा कारगर साबित हो सकते हैं और होंगे भी, हालांकि देखें तो। और क्या वही तेज़ ऑप्शन जो अहमदाबाद में रखे थे, क्या उसी तेज़ ऑप्शन के और तेज़ गेंदबाज के ऑप्शन के साथ उतरते, या फिर एक और स्पिनर को इंट्रोड्यूस करती है, एक तेज़ गेंदबाज को रख के, ये भी देखने लायक बात होगा। शाही किशोर को मौका मिलता है या नहीं, ये भी देखने लायक बात होगा। बनना अगर देखें तो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स में अच्छी खासी मैच देखने को मिल सकता है इस पिच में, और वही वेदर भी बहुत अच्छा माहौल है, और मैदान भी भरा रहेगा, और वही दिल्ली कैपिटल्स को भी सपोर्ट मिलेगा। और दिल्ली कैपिटल्स अपने
देखे तो मैदान में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करते हुए आए भी है, और वही डेविड वार्नर के लिए एक चैलेंज भी है, कैसा प्लेइंग 11 के साथ उतरती है और कैसे रणनीति के साथ उतरती है, गुजरात टाइटंस को रोक पाती है इस जीत के सिलसिले को, इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए उनको रोक पाती है, या फिर अपने जीत के साथ शुरुआत करते अपना पहला अंक अर्जित कर पाते या नहीं दिल्ली कैपिटल्स, और अपना दूसरा जीत गुजरात टाइटंस लगातार जीत पाते या नहीं, ये भी देखने लायक बात होगा। तो मुकाबला तगड़ा होगा, हार्दिक पांड्या बनाम डेविड वार्नर। तो देखते हैं क्या होता है मुकाबला, क्योंकि बहुत ही तगड़ा मुकाबला, और इस मुकाबले में करीबन हाई स्कोरिंग मुकाबला ये इस मुकाबले में भी देखने को मिल सकता है, और वही चेस करते हुए कैसा माहौल रहता है ये भी देखने लायक बात है, और ड्यू कितना इफेक्ट डालती है ये भी देखने लायक बात होगा, और पिच कितना धीमा होता है। हालांकि इससे पहले बल्लेबाजी करने के बाद अगर देखें तो दूसरे इनिंग्स में दिल्ली की पिच अमूमन पिच बाद में थोड़ी बहुत धीमी होती है, और वहीं पे थोड़े बहुत स्पिनर्स को मदद मिलता है थोड़ी बहुत ज़्यादा। अगर बड़े स्कोर अगर बोर्ड पे लगा दिए तो दिल्ली में चेस करना थोड़ी बहुत मुश्किल होता है। हालांकि ड्यू ना हो तो ज़्यादातर दिल्ली के पिचेस में वही स्पिनर्सों का ही बोलबाला रहा है। तो देखते हैं कैसा रहता है मुकाबला, और वही कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है ये भी देखने लायक बात है। दोनों ही टीमों में से अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम भी है, अच्छी खासी गेंदबाजी भी है भरपूर, दोनों ही टीमों में से स्टार खिलाड़ी भी है। तो कैसा कल किसका यानी कि आज ही जो मुकाबला है उसका किसका फल भारी रहता है ये भी देखने लायक बात है। तो अभी प्रेडिक्शन की तरफ आ जाता है कि मेरा प्रेडिक्शन किसकी तरफ रहेगा। तो देखते हैं मेरा प्रेडिक्शन। हालांकि ऑन पेपर दोनों ही टीम अच्छी है, दोनों टीम का ही परफॉर्मेंस अच्छा है, बल्लेबाजी क्रम का भी अच्छा है। हालांकि गुजरात से अच्छा दिल्ली के पास है, वही गेंदबाजी भी अच्छी खासी दिल्ली के पास है, गुजरात के पास भी है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। लेकिन वही बल्लेबाज आपको मैच में रन्स अगर ना दे तो गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और वहीं पे यही है मेरा प्रेडिक्शन कि मैं इस मुकाबले में, जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के साथ जाना पसंद करूंगा, और वही अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, ये एक एडवांटेज है गुजरात टाइटंस के सामने। और क्योंकि गुजरात टाइटंस के थोड़े बहुत इनएक्सपीरियंस बल्लेबाज है, जो भारतीय बल्लेबाज है, अगर शुभमन ओपनिंग स्लॉट अगर छोड़ दे तो उसके हिसाब से बाकी के देखे तो बाकी बल्लेबाजी क्रम थोड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन बल्लेबाजी उतना डेप्थ नहीं देते हैं। वही देखे तो राहुल तेवाटिया हालांकि राशिद खान होते हैं, लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं होता है, और इस मुकाबले में आपको अच्छी खासी बल्लेबाजी चाहिए, ऊपरी क्रम के तीनों ही टॉप 3-4 बल्लेबाज में से रन चाहिए, और वही दिल्ली कैपिटल्स के पास भरपूर डेप्थ है। वही कौन टॉस जीतता है ये भी मैटर करता है, और कौन चेस करता है ये भी देखने लायक बात होगा। तो लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त है, इसलिए मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ जाना पसंद करूँगा। जी हाँ, ये है मेरा प्रेडिक्शन। तो देखते हैं मुकाबले के बाद रिव्यू लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।